मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने सुबह जयपुर स्थित जवाहर सर्कल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में मौजूद लोगों से संवाद किया और फिट इंडिया फिट राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश भी मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने यहाँ पर दिया। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने जवाहर सर्कल स्थित मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने आमजन के साथ जूस पीते हुए चर्चा भी की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। तो आज सुबह मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जवाहर सर्कल पार्क पर पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता के साथ मॉर्निंग वॉक किया। जूस पीते हुए उन्होंने आम जनता के साथ बातचीत की, संवाद किया। उसके बाद मंदिर में मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के साथ भाजपा स्थानीय कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने आम जनता से मुलाकात की, बातचीत की और उन्हें फिट राजस्थान का संदेश भी दिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जूस पीते नजर आ रहे हैं और आम जनता से बातचीत भी वे कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा सुबह सुबह आज जवाहर सर्कल पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता के साथ मॉर्निंग वॉक किया। उनके साथ कई भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। और अब जोधपुर से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोधपुर पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली के फ्लाइट से जोधपुर पहुंची दिया कुमारी। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अगुवाई की, उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से ठिलाना लोहावट के लिए उप मुख्यमंत्री रवाना हुई। शादी समारोह कार्यक्रम में यहां शिरकत करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जोधपुर पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट से वे जोधपुर पहुंची है, जहां जोधपुर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी फालूदी के लोहावट के लिए रवाना हो गई, जहां ढिलाना में वे शादी समारोह में शिरकत करेंगी। मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोधपुर दौरा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जोधपुर पहुंची। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वे लोहाट के लिए रवाना होगी। और अब जयपुर से खबर है, जहां भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने उन्हें आज श्रद्धांजलि दी है। सिविल लाइन्स आवास पर बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पूज्य बाबा साहेब का जीवन दर्शन, संघर्ष और विचार हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी एवं पथ प्रदर्शक है। अब भारत के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को नमन। तो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और ऐसी चलते डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने उनके निवास पर बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। तो सिविल लाइन्स आवास पर बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दी है। और अब जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस की दिल्ली रैली को लेकर पीसीसी में आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज भी बैठक लेंगे। कल की बैठक में कई विधायक और नेता शामिल हो चुके हैं। शेष बचे विधायकों और जिला प्रभारियों की अहम बैठक ये होगी। वहीं शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग लेंगे डोटासरा।
दूर दराज के जिलों से पीसीसी मुख्यालय नहीं आने वाले नेताओं की वीसी से मीटिंग होगी। बैठक में दिल्ली रैली में राजस्थान से भीड़ जुटाने का टास्क यहां पर दिया जा रहा है। तो देखिए, पीसीसी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी पीसीसी कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक ली थी और आज फिर यहां पर बैठक हो रही है। कल कई विधायक सांसद बैठक में शामिल हो चुके थे, वहीं आज भी कई विधायक सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली रैली को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक में दिल्ली रैली में राजस्थान से भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहां पर दिया गया है, टास्क यहां पर दिया गया है, जिसको लेकर ये बैठक हो रही है। उसके बाद शाम को 4 बजे तो कांग्रेस की दिल्ली रैली को लेकर पीसीसी में आज भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक लेंगे। तो कल की बैठक में कई विधायक और नेता शामिल हो चुके हैं। आज भी कई नेता विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और शेष बचे विधायकों और जिला प्रभारियों की काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। और अब भरतपुर के रुदौल से खबर है, जहां नगला भोला निवासी 13 वर्षीय अंशु कुमार कुशवाहा 26 नवंबर को घर से बिना बताए निकल गया और तब से उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने बताया कि घर और आसपास के इलाकों में काफी तलाशी की गई, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल पाया है। इसके बाद परिजनों ने रुदौल थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घर पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने प्रशासन से बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढने की अपील की है। तो भरतपुर के रुदौल से खबर है, जहां 13 वर्षीय अंशु कुमार 26 नवंबर से लापता था। उसके बाद उसके परिवार वालों ने, परिजनों ने आसपास के एरिया में काफ़ी तलाशी की, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इसके बाद परिजनों ने रुदौल पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। वैसे कुछ बात नहीं है, ये वो ऐसे ही संजागू खेल लो बच्चन के साथ और वो अपना ऑटोमेटिक हमने चाय बनाई शाम को, तो चाय की टाइम पे हमने देखा बच्चा तो मिला नहीं था। फिर हमने ढुलाई करी यहाँ पे, मिला नहीं था। फिर उधर उधर बच्चा दिखता है, छोटे छोटे 4 दिन हो गए। कैसे कपड़े पहन रखे उसने? उसने नीली बुशर्ट पहन रखी है और जींस का पैंट है नीला। और अब जयपुर शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग द्वारा पिछले महीने में किए गए थे 5,691 प्रधानाचार्य के तबादले, लेकिन अभी भी कई प्रधानाचार्य ने नई जगह पर ज्वाइनिंग नहीं की है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने इस पर नाराजगी जताई है। निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों को पत्र लिखा है, अगले 2 दिन में बाकी प्रधानाध्यापकों को ज्वाइन करवाएं, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी। कार्यालय आदेश की पालना नहीं करने पर कार्मिकों की सूचना निदेशक को भेजने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। तो जयपुर शिक्षा विभाग से जुड़ी ये खबर है, जहां विभाग द्वारा पिछले महीनों में 5,691 प्रधानाचार्य के तबादले किए गए थे, लेकिन अभी तक भी कई प्रधानाचार्यों ने नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने इस पर नाराजगी जताई है। निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों को पत्र लिखा है और अगले 2 दिन में बाकी प्रधानाध्यापकों को ज्वाइन करवाने की इसमें निर्देश दी गई है, बात कही गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी। कार्यालय आदेश की पालना नहीं करने वाले कार्मिकों की सूचना निदेशक को भेजने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, शिक्षा विभाग द्वारा पिछले महीनों में 5,691 प्रधानाचार्यों के तबादले किए गए थे, लेकिन अभी भी कई प्रधानाचार्यों ने नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया है, जिनको अब पत्र लिखा गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि पिछले दिनों 5,000 से ज्यादा जो शिक्षक है, प्रधानाचार्य हैं, उनका जो है ट्रांसफर किया गया था, लेकिन आज तारीख तक भी कई जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने जहां पर उनका ट्रांसफर किया गया था वहां पर जो है ज्वाइन नहीं किया गया। काफी लंबे बाद जो है इंतजार किया जा रहा था कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक जो है उनके द्वारा ट्रांसफर जो है अपनी दूसरी जगह यहाँ वहाँ नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जो निर्देशक है माध्यमिक सीताराम जाट, उनके द्वारा जो है इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की गई है और इस पूरे मामले पर एक आदेश निकाला गया है कि अगर
2 दिन में जो बाकी जिन्होंने नई जगह पर तबादला नहीं लिया है, वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ जो है यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। विशाखा तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आज तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। आज निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम में। ये मैच खेला जाएगा और दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। वनडे सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया आज मैदान में उतरेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये काफी रोमांचक मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे इस मैच की शुरुआत होगी। और अब उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर समाज कल्याण विभाग का पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की सभी पेंशन राशियां हर महीने की 5 तारीख तक किसी भी स्थिति में लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पेंशन भुगतान में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1 क्लिक के माध्यम से नवंबर 2025 की पेंशन जारी कर 9,38,999 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। उन्होंने पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल, तेज, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर यहां जोर दिया और साथ ही निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का नियमित आंतरिक ऑडिट हो और समान प्रकृति वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इंटीग्रेशन के माध्यम से एकीकृत किया जाए ताकि डुप्लीकेसी समाप्त हो और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। तो 9,38,000 से ज़्यादा लाभान्वित को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। पेंशन सिस्टम को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने पर भी यहाँ जोर दिया है। पेंशन हर महीने 5 तारीख तक खातों में पहुँचने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 1 क्लिक से लाखों की पेंशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ जारी की है। उत्तराखंड से खबर है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एआईसीसी सदस्य करण महारा ने आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का काम बिना स्पष्ट प्रक्रिया के शुरू कर दिया गया है, जबकि अभी यह भी तय नहीं है कि एसआईआर लागू होगा या फिर नहीं। उनका कहना है कि सरकार और चुनाव आयोग की ओर से जल्दबाजी में शुरू हुई कार्रवाई विपक्ष से जुड़े लोगों को चिन्हित करने की कोशिश का संकेत देती है। महारा ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता बाकायदा सूची बनाकर नाम कटवा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी भूमिका पहले ही सवालों के घेरे में है और वह बीजेपी के पक्ष में काम करता दिख रहा है। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नजदीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र है। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए। ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आए भी।
और अब खबर भीलवाड़ा के आसन से है, जहां निम्बाड़ा ग्राम पंचायत के ब्रह्मपुरी गांव स्थित स्कूल परिसर में एक अज्ञात युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जिसके बाद सुबह होते ही ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थिति तब और संदिग्ध हो गई जब वहां जयपुर पासिंग वाली एक 4 व्हीलर मिली, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सूचना मिलते ही आसन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान और घटना के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो पाएगा। तो भीलवाड़ा के आसन से खबर है, जहां देहरादून शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से बनाई जा रही रिसनपा बिंदाल एलिवेटेड रोड पर अलाइनमेंट का काम तेजी से चल रहा है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे के मुताबिक जिन मकानों पर इसका असर पड़ रहा है, उनके सुझाव और आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी इस अलाइनमेंट को एनएचएआई के साथ मिलकर जल्द फाइनल करने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार भूमि हस्तांतरण के लिए पहले ही धनराशि जारी की जा चुकी है और प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस में भी शामिल किया जा चुका है। अंतिम चर्चा में ये देखा जा रहा है कि अलाइनमेंट में कितना बदलाव आवश्यक है, ताकि भूमि अधिग्रहण की सटीक स्थिति स्पष्ट हो सके। और बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद जो पब्लिक ने जो सुझाव दिए, जो आपत्तियां दी, उनको फाइनली डिस्पोज करना है। तो जिला प्रशासन के स्तर पे इस पे फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है। और हम लोग, क्योंकि इसका निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जाना है, तो हमारी जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो एनएचएआई के साथ बैठ के उसके अलाइनमेंट पे फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। आज उनकी मीटिंग भी है और मैंने नेक्स्ट वीक में दोबारा समीक्षा के लिए बुलाया सभी को। तो हम लोग उसको रिव्यू करके देखेंगे कितना चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है। क्योंकि राज्य सरकार ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा पूरा दे दिया है। जो फॉरेस्ट केस है उसके बारे में पूरा सहमति बन चुकी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो उसका अलाइनमेंट और सारी चीज़ें फाइनल करें, जिससे कि एग्जैक्ट कितना लैंड एक्विजिशन करना है, किसका किसका पार्ट जाएगा, उस पर फाइनल डिसीजन लिया। और अब देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश सरकार ने विनियमितीकरण नियमावली 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई विनियमितीकरण नियमावली 2025 जारी कर दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। नए नियमों के अनुसार दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा नियत वेतन, अंशकालिक और तथार्थ रूप से कार्यरत हुए सभी कार्मिक विनियमितीकरण के पात्र होंगे, जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक अपने पद या समकक्ष पद पर कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो। इससे पहले 2013 के नियमावली में यह प्रावधान था कि प्रख्यापन तिथि तक केवल 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य थी। नई नियमावली के लागू होने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और विनियमितीकरण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित होगी। और अब देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में सूचना निदेशालय में पत्रकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तुत मामलों पर विचार करते हुए समिति ने 15 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को पत्रकार कल्याण कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की संतुक्ति दी है। और वहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहे 2 पत्रकारों के लिए भी उपचार के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया है। समिति ने 4 वरिष्ठ पत्रकारों को मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रति माह 8,000 रुपए पेंशन देने की भी मंजूरी यहां पर दी है। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि पत्रकारों के कल्याण से जुड़े मामलों पर विभाग पूरी संवेदनशीलता से कार्रवाई कर रहा है और नियमित बैठकें आयोजित कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।